गाइज ये है लास्ट फेज, वो रहे महादेव और यहाँ से चढ़ के जाना है। आ जाओ सुमित भाई, वो पहाड़ का देखो, सामने वाले पहाड़ को, क्या मस्त लग रहा है। दोस्तों तो ऐसा है कि फंस गए हम, ना नीचे जा सकते ना ऊपर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे नए व्लॉग में, किन्नौर कैलाश यात्रा 2022। हाँ दोस्तों, आप लोग ने सही सुना, मैं अभी निकल पड़ा हूँ किन्नौर कैलाश की यात्रा में। तो भगवान शिव जी के 5 कैलाश होते हैं जहाँ पे वो वास करते हैं, जिनमें से 2 कैलाश में हम जैसे इंसान लोग को अलाउड है चढ़ने के लिए। तो जो है श्रीखंड महादेव और किन्नर कैलाश, तो ये किन्नर कैलाश है और ये पूरे भारत में सबसे ऊंचे में ये भगवान जी का मंदिर है। मंदिर तो नहीं, शिवलिंग है, 79 फीट का एक शिवलिंग है ऊपर। तो वहाँ पे हम जाने वाले हैं और ये बहुत ही मुश्किल ट्रैक होने वाली है। और दोस्तों ट्रैक पे मेरे साथ है मेरे पहाड़ों के दोस्त सुमित भाई। ये मेरे पहाड़ों के दोस्त इसलिए क्योंकि पहाड़ में नहीं रहते, बट जब भी पहाड़ के लिए बुलाओ ना मना नहीं करते, ये आ ही जाते हैं कैसे भी करके। इस बार तो नौकरी छोड़ने की नौबत आ गई थी, पर आ गए वो, ठीक है। तो दोस्तों अगर ज़िंदगी जियो ना ऐसे ही जियो, रुक के फ़ायदा क्या है, जॉब तो आते जाते रहेंगे, बट चांस मिस नहीं करना चाहिए। अगर भगवान का बुलावा आया है बाबा का तो जाना ही है। चलिए दोस्तों चलते हैं यात्रा पे और मैं आपको सारी डिटेल्स आगे जाके दे दूँगा चलते चलते यात्राओं में। चलिए। तो दोस्तों ये जो किन्नौर कैलाश यात्रा शुरू होती है, ये हिमाचल प्रदेश में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो जो सबसे नज़दीकी टाउन या विलेज आप बोल सकते हो वो रिकांगपिओ है, और जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है उस गांव का नाम टंगलिंग है। तो टंगलिंग ही यहाँ का बेस कैंप है। तो आपको टंगलिंग से चढ़ाई करनी पड़ती है और ये 11 से 17 किलोमीटर के बीच की चढ़ाई है वन साइड, जो आपको टोटल 36 किलोमीटर आप 3 दिन में कंप्लीट कर देते हो। 2 दिन चढ़ाई, 1.5 दिन चढ़ाई और 1.5 दिन नीचे आने में लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ जहाँ भी देखो चारों तरफ सेब के बगीचे हैं और सेब के ही पेड़ है, जहाँ भी देखो सेब। तो दोस्तों ये यात्रा जो होती है किन्नौर कैलाश यात्रा, ये सावन के महीने में होती है हर ईयर। अगस्त 1 से 15 तक, लगभग अगस्त 1 से 15 के बीच में डेट्स निकलती है 15 दिन के लिए, जिसमें यात्रियों को अलाउ किया जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, जहाँ आप यात्रा कर सकें। तो इस बार 1 से 15 है और आज 9 अगस्त है। तो इस बार इन्होंने थोड़ी स्ट्रिक्ट कर रखी है, ज़्यादा बंदों को छोड़ नहीं रहे। एक दिन में 80 से 90 बंदे आ सकते हैं, 80 to 90 गाइस। और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रखी थी। तो दोस्तों टांगलिंग में मेडिकल होती है, तो इस बार इन्होंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट कर रखा है। एक्चुअली 2019 से लेके
19 के बाद से 20 और 21 में यात्रा बंद हो गई थी कोविड के कारण, और इस बार खुली है 2 साल बाद। तो बहुत ही यात्री लोग आए हुए हैं बाबा के दर्शन करने। तो टांगलिंग में मेडिकल होती है, मेडिकल चेकअप के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलती है जो आप लेकर अगर यात्रा में चलोगे तो एक चेक पोस्ट आएगी थोड़ी देर में, जिसमें आपको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। दोस्तों ये यात्रा आप चाहे तो सोलो कर सकते हैं या चाहे तो कोई ट्रैकिंग ग्रुप के थ्रू में भी कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रैकिंग ग्रुप में थ्रू में करना चाहते हैं तो आप कॉस्ट जैसे कमर्शियल ट्रैकिंग में होता है पर हेड 14 to 19 के 20 के आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही हाइट में है। और अगर आप सोलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हम भी सोलो ही कर रहे हैं। तो आप डरिएगा नहीं, या आपको बंदे डरा देते हैं ऊपर, टेंट नहीं मिलेगी, रहने का जगह नहीं है, खाना कहाँ खाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। यात्रा के टाइम में लंगर भंडारा लगे रहते हैं और बहुत सारे टेंट्स भी ऊपर लगे रहते हैं, जिनका नंबर मैं आपको दिखा दूंगा अभी। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके टेंट बुकिंग कर सकते हो। तो हम 2 जन हैं, हमने टेंट बुकिंग करा 2 रातों की, खाने पीने के साथ, खाना चाय सबके साथ 3,500 में हमारा हो गया टेंट बुकिंग। और रास्ता तो एक ही है, यात्रा है, कोई ना कोई आपको रास्ते मिल ही जाएगा, रास्ता भटकने का चांस ही नहीं है। तो आप आराम से अपने से कर ही सकते हो विदाउट कोई ट्रैकिंग ग्रुप 4 to 5,000 के अंदर। हर हर महादेव। तो दोस्तों रास्ते में आपको है बोर्डिंग, जहाँ से आप रास्ता भटकोगे नहीं, आराम से जा सकते हो रास्ते में किन्नर कैलाश मार्ग में। तो आज हमारा जो स्टेइंग पॉइंट है वो गणेश पार्क है। तो हम लोग आज गणेश पार्क जाने वाले हैं, जो यहाँ से 10 किलोमीटर, एक पहाड़ पूरा चढ़ना है। तो आज गणेश पार्क पहुँचेंगे, जो 6 से 7 घंटे लग जाने चाहिए। तो दोस्तों यही है जहाँ पे आपकी एंट्री परमिट चेक की जाती है। तो यहाँ से एंट्री परमिट करके हमें ऊपर जाना है। तो दोस्तों एंट्री पॉइंट जहाँ पे चेकिंग हो रही है एंट्री करने के लिए, तो वहाँ पे एक पर्ची काटी जाती है, ग्रीन टैक्स काइंड ऑफ लाइक आपको साफ रखना है। तो उसके लिए ग्रीन टैक्स है 200 रुपये का पर आदमी, 100 रुपीज़। तो हम 2 जन हैं तो 200 रुपये लगे। तो वो काट के हम अभी ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ बीच में रिफ्रेशमेंट स्टोर भी है, जहाँ सेव मिल जाते हैं आपको 10 रुपये में एक। तो आराम से खाना खा के निकल सकते हो, खाने की कोई कमी नहीं है। दे दो, है खुले, खाना खा के यात्रा पे जय बोले करके चलते रहो। दोस्तों ये है पहला नाला, यहाँ रुक के अपने पानी भर्ती कर सकते हो, स्टॉपेज ले सकते हो। फिर यहाँ से ऊपर की चढ़ाई। चलो चलते हैं नाले में। आप कहाँ से हो? मैं गाजियाबाद से। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 57 साल। बढ़िया, हो गया दर्शन? मेरे 4थे क्लास के दर्शन है। हाँ, मैं मतलब 3 क्लास में पहले कर चुका था। अच्छा, 3 कौन कौन थे? श्रीखंड, मणिमहेश, अच्छा, और एक आदि कैलाश। आदि कैलाश। फिर आपका एक ही बचा ना? एक बचा है, अगले साल भगवान ने चाहा तो करेंगे। बढ़िया है, चलो जय बोले। जय बोले। तो दोस्तों अभी हम लोग 8,000 फीट पे पहुंच गए। 6:30 से चालू की थी चढ़ाई हमने शोंगटोंग बीच से। अभी हम पहला नाला क्रॉस करके 8,000 फीट पे हैं। अभी जंगल के अंदर कंटिन्यू स्टिफ चढ़ाई चढ़े जा रहे हैं, रुक नहीं सकते क्योंकि बहुत चलना है आज। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ पे रिकॉम्पियो में आने का तरीका सबसे अच्छा कौन सा है, कैसे आओगे और ठहरना कहाँ पे है अगर आप यात्रा कर रहे हो, ठीक
किया ना, तो दिल्ली से डायरेक्ट बस चलती है कश्मीरी गेट से रिकांगपिओ के लिए, और जो कि 19 से 20 घंटे लगते हैं बस को आने में। तो बस जर्नी बहुत हेक्टिक हो जाती है, 19-20 घंटे बस में बैठना आसान काम नहीं है, वो भी एक यात्रा ही है। तो हमने क्या किया, चंडीगढ़ आ गए ट्रेन में, 4 घंटे लगते हैं दिल्ली से, और हमने नाइट हॉल्ट ले ली चंडीगढ़ में, और सुबह हम निकले चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से जो बस निकलती है रिकांगपिओ के लिए, वो 13 घंटे में पहुंच जाती है, और आपको स्टॉपेज ही बहुत मिलते हैं, 4-5 स्टॉपेज तो मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों जो ये चढ़ाई है शोंगटोंग ब्रिज, ये आपका वो रहा शोंगटोंग ब्रिज नीचे, ये आपका पोवारी में है। तो पोवारी ना नीचे है थोड़ा हाइट 6000 फीट पे, और रिकांगपिओ वो सामने वाले पहाड़ पे रिकांगपिओ 8000 8,500 फीट पे। तो आपको ना बस में अगर आप आ रहे हो और पर्टिकुलर यात्रा के लिए आ रहे हो, तो आप ना पोवारी में उतर सकते हो, और यहाँ पर टंगलिंग में, बंजार में होम स्टेज भी बहुत हैं, आप रुक सकते हो। बट हमने एक दिन का बफर डे ले रखा था, जो कि हमने टंगलिंग में मेडिकल कराने का था एक दिन, और एक दिन हमें पीओ से कुछ सामान खरीदना था, कुछ ट्रेकिंग के सामान, एसेंशियल नीड्स, तो इसलिए हमने पीओ चले गए। तो पीओ में होम स्टेज बहुत अच्छे हैं, मैं आपको रेकमेंड करूँगा माँ भगवती होम स्टे, आप वहाँ पे ठहरिए, बहुत ही अच्छी होम स्टे है, व्यू आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, हॉस्पिटलिटी बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ से आप पीओ से अगर आप टंगलिंग आना चाहो तो आपको हर 15-20 मिनट में एक बस तो मिल ही जाती है, लोकल बस, गवर्नमेंट बस, प्राइवेट बस। प्राइवेट बस में आना बहुत ही अच्छा होता है, पहाड़ी गाने बजते रहते हैं, मज़े से आओ। तो वहाँ से शोंगटोंग ब्रिज कुछ 6 किलोमीटर है, और आपको बस से आधा घंटा ही लगता है। तो अगर आप चाहो तो पोवारी में उतर के टंगलिंग में रुक सकते हो, नहीं तो पीओ जा सकते हो, और पीओ से बस से जाना ना कर सकते हो। एक चीज़ एडवांटेज क्या है पीओ में रुकने का, रिकांगपिओ थोड़ा डेवलप्ड है, तो आपको एटीएम से लेके मार्केट सब मिल जाता है, जो कि पोवारी और टंगलिंग में नहीं है। नहीं तो आपको इजी तो यहीं से होगा, तो दूर है थोड़ा, नाला से आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा थोड़ा। जय शंकर, जय भोले। दोस्तों चढ़ाई काफ़ी लंबी है यार, हमने 9 बजे शुरू की थी, अभी 12:40 हो गए, और अभी भी पेड़ हैं, अभी भी वादियाँ हैं, ऊपर तो दिख भी नहीं रहा, पता नहीं और कितना चलना है, बट जय भोले, चलते हैं भोले जी के नाम लेके, महादेव के नाम लेके चढ़ जाएंगे। चलो जय बोले। दोस्तों अगर आप में स्टेमिना है तो रास्ते में जो ये छोटे मोटे लीटर्स होते रहते हैं, जितना आप कर सको इन्हें यहाँ ना फेंको, इन्हें अपने पॉकेट में डाल के ले जाओ, और जहाँ पे डस्टबिन मिले गवर्नमेंट की वहाँ डाल दो, नहीं तो हो सके तो नीचे भी लेके जाओ। बट हमें, अगर हम इनकी इज्जत करेंगे पर्वतों की, तो ही चढ़ सकेंगे। ये दोस्तों अभी बज चुके हैं टाइम 2:10, और हम अभी गणेश बाग से कुछ 1-2 किलोमीटर नीचे हैं, और हमें भी और 1.5 घंटा लगना है ऊपर पहुंचने के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये श्रीखंड महादेव की तरह यहाँ भीड़ बहुत कम है, तो आपको उतने यात्री दिखेंगे नहीं रास्ते में, तो फिर भी जितने भी दिखेंगे वो आपको मोटिवेट करेंगे भोले जी की जय भोले बोल के, जय शंकर जी बोल के, तो वही है। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे जो वाटर सोर्स है, आते टाइम में जो हमारे थे टंगलिंग से, तो एक नाला पड़ा था,
वो नाला यहाँ का आखिरी वाटर सोर्स है। तो अगर आपको कोई भी कुछ भी पानी भर्ती करना है वहाँ से कर लो। फिर गणेश पार्क तक कुछ भी पानी नहीं है, बस चढ़ना है, ठीक है। और वो तंगलिंग से जो वो जो नाला से जो गणेश पार्क का रास्ता मैं बता दूँ, प्लेन और नीचे जाने का आप भूल ही जाना, खाली इंक्लाइन है। क्योंकि आप 2 दिनों में आपको ऊपर पहुंचना है, तो सोच सकते हो कहाँ 6000 फीट, कहाँ ऊपर फीट पता नहीं, बताऊंगा मैं आपको कितना। तो इस हिसाब से पानी भर्ती कर लेना और थोड़ा थोड़ा पानी पीते पीते चलना। दोस्तों हालत ख़राब हो गई है। 11,000 फीट पे आ गया, अभी 6 से निकले तो 5,000 फीट की एलिवेशन गेन हो गई है। कुछ और चढ़ाई करनी है, लगभग आधा घंटा। आई होप, लेट्स सी। दोस्तों जो ये गणेश पार्क का लास्ट स्ट्रेच है ना, सब आपको बोलेंगे 1 घंटा, बट लग जाएंगे 2-3 घंटे। और बिना पानी के तो हालत और भी ख़राब है, डिहाइड्रेशन टाइप हो जाती है, गला सूखने लगता है। तो आप पानी भर्ती कर ले बहुत सारा वो झील से, नाले से, और हो सके तो थोड़ा ज़्यादा पानी लाइए। लेकिन सही में ये स्ट्रेच, अभी हम पहुंच गए गणेश पार्क, ऊपर ही है, उधर है ढाबे कुछ, तो वही है गणेश पार्क। बट ये जो चढ़ाई है बहुत ही मुश्किल चढ़ाई है, मतलब कल से तो कंपेयर नहीं करूँगा। महादेव के पास जाना है, वो तो और भी मुश्किल होने वाली है। बट ये पहले दिन में अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो हो जाना गणेश पार्क की ये वाली चढ़ाई के लिए। चलो मिलता हूँ आपको गणेश पार्क में। ये है गणेश पार्क, नहीं मैं तो कैमरा में बोल रहा हूँ। और यहाँ पे भी पानी की शॉर्टेज हो गई है, ऊपर से कुछ पानी का लफड़ा हो गया है, तो पानी अभी आ नहीं रहा है, बहुत कम पानी है इधर कैंप में। पता नहीं, दिखते हमारा अभी टेंट हाउस ऊपर है, वो ऊपर झंडे के पास हमारा टेंट हाउस है। भगवान, अभी वहाँ जाना पड़ेगा। गाली पड़ती मेरे को सुमित भाई से। तो पहुंच गए आखिरकार हम गणेश पार्क में, ठाकुर कैंप, जो कि सबसे ऊपर में, सबसे ऊंचे में है। हालत ख़राब होगी मेरे को तो, गणेश पार्क के नीचे से ही यहाँ आने में आधे घंटे लग गए। ओह माय गॉड। आके मैंने पहले पानी पिया, बहुत सारा पानी पिया, और खाना मिल रहा था कि दिन भर कुछ खाया नहीं था, बट एक वो बार खाया था, एनर्जी बार और कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो हालत ख़राब हो गई थी। आके दाल चावल खाए, और दाल चावल इतनी स्वाद लगी, तंदूरी चिकन भी कुछ ना उसके सामने। ये भगवान, ये भगवान, ये मज़ा ना बस यहीं ले सकते हो आप, सिटी शहर में नहीं ले सकते, चांस ही नहीं है। दाल चावल का मज़ा यहीं ले सकते हो, पहाड़ों के बीच। दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कहाँ से है रास्ता ऊपर जाने के लिए। फिर देखो, आप बताता हूँ मैं। तो दोस्तों ये जो रास्ते दिख रही है आपको पहाड़ में, ये ऐसे जिगजैग वाली, ठीक है, इस रास्ते आपको जाना है। ये पूरा पहाड़ चढ़ना है, ये पहाड़ से होते हुए, देखिए ये पहाड़ से होते हुए फिर नीचे उतर के उस साइड, ठीक है, आपको नाले पे जाना है। वहाँ बीच में जो नाला है वो नाले पे जाना है। नाले क्रॉस करके फिर से वहाँ पे देखो जिगजैग और दिख रही है, वो जो ये जो वाइट पैच लाइन है ना, उसमें जिगजैग रास्ते बने हुए हैं। तो उस रास्ते जाना है, ऊपर जाना है, जाना उस रास्ते पूरे ऊपर जाना है। जाने के बाद बोल्डर जोन आएंगे, जो अभी तक दिख नहीं रही है, पूरे बादल में ढक गई है। तो जो महादेव है इस साइड में ही है। ओह माय गॉड। जो रास्ता देखा आपने, वो मैंने भी देखा, ठीक है। तो उसको नज़र में देखते हुए एंड हम अभी पहुँचे 5 बजे। मैं 4:30 बजे पहुँचा, मेरे फ्रेंड जो सुमित वो 5 बजे पहुँचे ऊपर। तो हम निकले थे 9 बजे, तो हमें 7.5 घंटे लग गए पहुंचने में ऊपर। एंड
हम 6000 फीट से निकले थे, अभी ये 12000 फीट पे है, तो 6000 फीट का एलिवेशन गेन ऑलरेडी हो चुका है आज। तो अगर हम अभी सोते हैं खाना खा के, अभी तो खाना भी खा लिया, तो अगर सो भी जाते हैं कैसे कैसे करके, नींद तो आ नहीं रही है, सो भी जाते हैं ना, तो हमें रात को 12-1 बजे उठ के फिर से चढ़ना होगा। और वो जो हाइट में है, मेरे को देख के लग रहा है वो 14000 फीट नहीं, वो कम से कम 18-19 फीट के हाइट में है। तो अगर वहाँ चलें हम तो एक दिन में इतना हाइट गेन इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है, कर सकते हैं, बट क्या है ना, एम से लग सकता है। और एक बात है, दर्शन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। क्या पता अगर मैं निकलूँ 12:30-1 बजे और टाइम पे पहुंच ना पाऊँ 10-11 बजे, तो दर्शन ना हो पाएंगे मेरे, और मैं बिना दर्शन के तो यहाँ से नहीं जा रहा। तो एक बफर डे था मेरे पास नीचे रहने का, कल्पा घूमने का, जो मैं कैंसिल कर रहा हूँ एंड उसको यहीं पे लगाने वाला हूँ। तो मैं आज यहीं रुक जाने वाला हूँ रात पे, एंड वो इम्प्रोवाइज़ कर लिया मैंने, रात पे यहीं रुकने वाला हूँ एंड कल करूँगा चढ़ाई और कल करूँगा दर्शन, फिर परसों जाऊँगा नीचे। जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल की शाम अच्छी भी थी, वी गॉट सम गुड कंपनी, अच्छी कंपनी मिली हमें फ्रॉम लोकल्स एंड बोनफायर भी लगा था। तो रात के 10:30 तक हम वहीं थे बोनफायर के पास। इट वॉज कम्फर्टेबल क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी, ठंड लग रही थी, तो हम वहीं बैठे थे एंड गप्पे मार रहे थे, सो इट वॉज गुड। तो आज रात की हमारी चढ़ाई है। कैंप अभी पूरा खाली है क्योंकि सब आज जो कल रात को चढ़ने चले गए थे वो अभी लौटने वाले हैं, अभी कोई भी नहीं है। तो आज रात को हमारी चढ़ाई है। कल का वेदर तो बहुत ही सही था, बट एज़ पर गूगल वेदर आज 80% चांसेस हैं रेन के, बारिश के। देखते हैं क्या होता है, तो रात में ही पता चलेगा जब चढ़ाई चालू करेंगे। दोस्तों ये देखिए, ये ना गणेश मुख है, ये जो आप देख रहे हैं ये सुंड है यहाँ पे नाले के पास, और ये पूरा देखिए ये गणेश जी का मुख है और ऊपर उनके क्राउन है, वो ताज है उनका, इसीलिए इसका नाम गणेश पार्क है यहाँ पे। गाइस अभी पूरी बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, पता नहीं क्या होगा। दोस्तों रात में बहुत बारिश हुई, जाना मुमकिन नहीं हुआ। अभी देखो वेदर कैसा हो गया, रास्ता भी नहीं दिख रहा, चारों तरफ कोहरा है, और जो नाला था वो नाले में फ्लैश फ्लड आ गई है, तो रास्ता बंद हो गया। अभी के लिए तो हम यहीं बैठे हैं, पता नहीं आज रात वेट करेंगे, पता नहीं क्या करने वाले। अभी के लिए यहीं वेट कर रहे हैं ठाकुर कैंप में। देखो आगे कुछ भी नहीं दिख रहा और नाला पूरा फ्लैश फ्लड हो गया है। रात भर बहुत बारिश हुई, बहुत। दोस्तों रात में जो गए थे बंदे नाले में फंस गए अभी 12 जन, तो उनको भी रेस्क्यू टीम गई है लाने के लिए। तो ऐसी हालत हो गई है, इतनी बुरी हालत थी। अभी भी देखो वेदर ऐसा ही, कोहरा का कोहरा ही है, ख़तरनाक। पहली बार में ऐसा हो रहा है, एक्सपीरियंस नया है कि मैं 2 दिन बफर पीरियड यूज़ कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ चढ़ने के लिए समिट तक, जहाँ महादेव है। कल का वेदर सही रहेगा, देखा मैंने नेट पे, अभी गूगल पे एक जगह पे एक पॉइंट पे आती है नेट, तो कल का वेदर सही रहेगा। होपफुली कल दर्शन हो जाएंगे महादेव के। जय भोले।
दोस्तों तो ऐसा है कि फंस गए हम, ठीक है। ऊपर का जो नाले में फ्लैश फ्लड आया था तो वो नीचे का भी वो जो नाला था उसमें जो लकड़ी की जो वुडन ब्रिज बनी हुई थी वो भी टूट गई है। तो हम अभी बीच में ना नीचे जा सकते हैं ना ऊपर, तो बीच में अभी हम रुके हुए हैं। सुमित भाई बताएंगे अपनी मन की बात कैसा लग रहा सुमित भाई तुमको फंसे हुए यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बुरा फंस गए। अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है दिल से अच्छा लग रहा है। कल दर्शन करोगे? दर्शन करके ही जाएंगे। अच्छा ठीक। हेलो दोस्तों, आज रात कुछ बारिश हुई नहीं, आसमान क्लियर रहा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यात्रा के लिए महादेव के पास। रात के 2 बज चुके हैं और अभी हम लोग थोड़ा मतलब फ्रेश होकर फिर निकल जाएंगे। पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। तो चलिए चलते हैं। मैं आपको ऊपर फिर जब रोशनी आती है तो मैं आपको आगे का बताता हूँ। जय बोले 5:30 बज गए। 3 घंटे से चल रहे हैं। चांद अभी डूब रहा है, देखो चांद छुप रहा है अभी पहाड़ के पीछे। इस साइड से सूरज उग रहा है और हमने गणेश गुफा क्रॉस कर ली है। जा रहे हैं पार्वती कुंड की ओर। पार्वती कुंड जो कि ऊपर है, फिर वहां से और महादेव की चढ़ाई रहेगी। वहां जाके वेट करते हैं। अभी सुमित भाई आने को है, वो भी दिख नहीं रहे। चलो चलते हैं। देखो दोस्तों, ब्रह्म कमल के पेड़, कितने सारे ब्रह्म कमल के पेड़, बट इन्हें तोड़ना मना है। अगर आप तोड़ते हो और नीचे पकड़े जाते हो तो फाइन लगेगी। आ जाओ, पीछे का नज़ारा देखा, पीछे का नज़ारा। आओ यहाँ बैठो बैठो। वो रहे महादेव, वो सामने दिख रहे हैं। हर हर महादेव सामने नजर आ रहे हैं, बट वहां पहुंचने के लिए 4 घंटे लगेंगे। अभी कम से कम 4 घंटे। दोस्तों हम ये पार्वती कुंड पहुंच गए हैं। ये है पार्वती कुंड और फिर यहाँ से ऊपर जाना है बाबा के पास। यहाँ पे पूजा कर सकते हो पार्वती कुंड में। और इसकी एलिवेशन है 14,330 फीट पे पार्वती कुंड है और पानी थोड़ी जम भी गई है। दोस्तों अभी पार्वती कुंड में है, वो नीचे वहाँ पे, और हमें जाना ऊपर है। तो अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं। आसमान पूरा क्लियर है, सूरज पूरा आउट है। तो रास्ते के बारे में अगर बताऊं, गणेश पार्क से गणेश गुफा तक रास्ता इजी है। थोड़ी स्टीप एक्सेंट है एंड डिसेंट भी है, उतरना भी रहता है। खतरनाक है वो नाला जिसे आपको पार करना है। उसका फ्लो अगर बहुत हो गया तो पार करना मुश्किल है। तो नाला थोड़ा डेंजरस है। नाला को पार करते टाइम अकेले पार ना करें तो बेटर ही रहेगा, किसी के साथ करें। फिर गणेश गुफा तक इजी है सब कुछ। गणेश गुफा से पार्वती कुंड की रास्ता जो है वो स्टिफ है एंड थोड़ी देर के बाद आपको रास्ता ख़त्म हो जाती है एंड बोल्डर्स आते हैं। पूरा बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आपने पहले कोई ट्रैक किया नहीं है, आपका पहला ट्रैक है और पहला आपने कभी बोल्डर्स वगैरह कभी कुछ किए नहीं, क्योंकि यहाँ ना बोल्डर्स के बीच में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर फंस गए वहाँ पे, गिर गए तो हड्डी वड्डी टूट सकती है, आप वहीं पे फंस सकते हो। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो बेटर है, पहला ट्रैक कर रहे हो तो पोर्टर ले लो या गाइड ले लो, वो आपको हेल्प कर देंगे हाथ पकड़ के। और अगर आप ट्रैक करते हो तो यू कैन डू। फिर भी थोड़ा रिस्की है, बारिश की वजह से पत्थर थोड़े स्लिपरी हैं, थोड़ा उसका ध्यान रखना। चलो भी ऊपर चलते हैं, माता का प्रसाद। तो वहाँ से पत्थर चढ़ के आना पड़ेगा। उधर से बोलो तो अभी भी उधर है।
बाप रे बाबा कितनी चढ़ाई करनी है दोस्तों, बिल्कुल इजी नहीं है। गाइस ये है लास्ट फेज, वो रहे महादेव और यहाँ से चढ़ के जाना है। खतरनाक है गाइस, खतरनाक है। ट्राई करने से पहले सोच लेना एक बार। जय शंकर महादेव। तो शिमला वाले नहीं मिले नहीं, ऊपर भी देखिए रात को अंधेरा। आंटी आप तो बहुत फिट हो, दो हेल्दी आप तो आराम से चढ़ जाते हो। नहीं नहीं आप आंटी कहाँ से हो? आप धर्मपुर से? चार मिले थे तो मैं आप कहाँ रह गए फिर? मैं तो ऊपर भी पूछा, मैं को कोई नहीं, मैं कहा थे तो हेल्दी। नहीं हमारे वो दोस्त आ रहे थे इसलिए रुके थे। ये धर्मपुर से जो आप बोल रहे थे कि उसका काम है स्क्रैप का, मैं तो ऊपर मैं कहा हेल्दी से थे पर। आप बेटी कहाँ से हो? आप कहाँ से? शिमला से ना? हाँ। पार्वती क्यों नहीं रुके? रुक के रात तो नजर ही नहीं आए पर अंधेरे में। दोस्तों वहां से आए, उधर से वो दिख रहे हैं लाल खड़े टोपी वाले, उधर से आए। वो भी कैसे तैसे गुफा में घुस के लटक के कैसे तैसे करके आए, हालत खराब हो रखी है। दोस्तों पहुंच गए हम लोग किन्नौर कैलाश। ये है महादेव और ये पीछे है चाइना, इधर है चाइना। मस्त था दोस्तों, बढ़िया था। तीजा फोन आउण तीजा फोन करूंगा। पानी पड़ा ना इसमें बोतल में, हिला पड़ा तो है। दोस्तों व्लॉग यहीं तक ही था, हो गए दर्शन और होपफुली आपको सारी डिटेल्स मिल गए। तो मिलते हैं अगले यात्रा ट्रैक, पता नहीं कहाँ चलेंगे, अगले बार मिलेंगे। बाय बाय। गाइस नीचे उतरना इज नॉट ए इजी टास्क। चढ़ना जितना मुश्किल है नीचे उतना और भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि थोड़ी भी कहीं में पैर किसी तो निकल जाते हैं आप सीधा नीचे। तो अगर आप नीचे उतर रहे हो अकेले, टू नो विच वन इज़ द करेक्ट वे, देखो जहाँ पे ये देख रहे हो, ये ऐसे ना लट्टू टाइप रखे रहेंगे, ठीक है, वो पत्थर के स्टोन्स, वो देखो आगे भी रखे हुए हैं। तो आप उसी वे में फिर देखना एरो मार्क भी लगे रहेंगे, बट एरो मार्क इतना कंसिस्टेंट नहीं है, तो यही देख के उतरना आप। ओके, चलो बाय बाय।